अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द व्लॉग। अच्छा, आज का जो व्लॉग है मैं आज आप लोगों को अपनी रूटीन शेयर करूँगी। एंड सबसे पहले जो सुबह उठते साथ मेरे साथ सबसे बड़ा हैंड हुआ है वो ये हुआ है कि भाई आज मैंने जाना था, शूट लोकेशन भी थी। ये जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है ये मेरा पीआर आया हुआ था, इसका मैंने शूट भी करवाना था। एंड मैं इतनी ज़्यादा लेट उठी, मुझे पता ही नहीं चला। वैसे मुझे नींद नहीं आती थी और अब नींद आती है तो मेरी आंखें नहीं खुलती है, तो इतनी ज़्यादा मैं लेट हो गई थी। जल्दी जल्दी मैं हड़बड़ भी मैं तैयार हुई हूँ। मुझे अपनी लुक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन पता नहीं आप लोग बताएंगे मैं कैसी लग रही हूँ कैसी नहीं लग रही। अब मैं फ़िलहाल तैयार हो गई हूँ। अब मैंने अपना बैग पैक करना है, मुझे मेरी टीम लेने आ रही है। देन बल्कि मुझे गेट तक खुद जाना पड़ेगा आज। एंड देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हमारे पास बहुत टॉप नॉच इन्फ्लुएंसर आ रही हैं जिनका हम लोगों ने शूट करना है, क्योंकि हमारी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, हम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, हम टीवीसी एड्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो टीवीसी के लिए आ रही हैं। तो साथ साथ रहिएगा, अपनी रूटीन शेयर करूँगी, बताऊँगी, देखते हैं क्या क्या करते हैं आज। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। मुझे ना अनबॉक्सिंग करने का बहुत मज़ा आता है, और ख़ास तौर पे जब पीआर पैकेजेस हों फिर तो बहुत ही मज़ा आता है। मेरे पीआर पैकेजेस आए हुए थे तो मैं उनको अनबॉक्स कर रही थी। मैंने कहा तुम लोगों के सामने करती हूँ एंड साथ साथ 2-3 बातें करते हैं। कल मैंने वैसे व्लॉग अपलोड कर देना था, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था, अजीब सा एक मूड ऑफ सा हुआ था, कुछ करने का दिल नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने कहा एक दिन का ब्रेक ले लेती हूँ। वैसे भी मुझे लगता है कि मेरा इतना बिजी स्केड्यूल होता है कि मुझे डेली व्लॉग की आदत आप लोगों को नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि आप लोग फिर आखिर में तंग होगे, क्योंकि भाई मैं एकदम से गायब हो जाती हूँ, मेरी शक्ल तुम लोगों को नज़र नहीं आनी। अच्छा, मेरा ये वाला जो व्लॉग है थोड़ा सा टॉक ही होगा, और थोड़ा सा इसके अंदर मैं वॉइस ओवर ऐड करूँगी। एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो कि है आजकल की जो यंग जनरेशन है वो ज़िंदगी को किस तरह देखती है। क्योंकि जो हमारी जनरेशन है ना, उसको एक नए अंदाज में ज़िंदगी जीनी है, कभी कंफ्यूज्ड, कभी क्लियर, कभी खुद से दूर, कभी खुद के सबसे करीब। शायद ज़िंदगी का असली मतलब ही ये है इनके आगे, या इनको अपने रास्ते ही समझ नहीं आते, या ज़िंदगी में चाहते क्या है। फिर जब बात समझ में नहीं आती है कि क्या हो रहा है क्या चल रहा है, तो जो हमारी जनरेशन है ये रोने बैठ जाती है कि भाई मुझे डिप्रेशन है, हम डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। गाइस, आई एम रेडी, मुझे पिकअप कर लिया गया है। मैंने इस वक्त अपना कान चलाया, मैं इतनी नींद में थी, मैं इतनी जल्दी जल्दी उठी हूँ एंड मैं तैयार हुई हूँ हड़बड़ हड़बी में। मैं अपने बाल स्ट्रेट कर रही हूँ नींद में, और मैं देखा तो ये जगह मैं अपनी स्ट्रेटनर डाल के स्ट्रेट कर रही हूँ। ये जल चुका है, ये रात तक आपको यहाँ पे ना बहुत जला हुआ प्यारा सा निशान नजर आ रहा होगा। दरवाजे से निकले, सो जी सब आ गए हैं एंड इनकी डिस्कशन चल रही है एंड मैं बेचारी बेगुनाह वगैरह किसी वजह के नींद में उठ के इनके साथ जलील हो रही हूँ। मेरा कोई काम नहीं होता, इनके साथ ऐसे मुझे ले आती हैं बस। और क्या है गाड़ी में, एक चीज और है, आइडिया 75 B70 लोकेशन जीटी रोड पे बिल्कुल। ये डाकू बनने वाला है और मेरी गैरत मुझे अलाउ नहीं करती कि ये किसी लड़की के साथ वीडियो में आए। इज्जतदार औरत बना लो ना, शरीर को बना लो। बस मुझे वही दे दो। मैंने कहा मुझे शौक भी नहीं है, मैंने पता मेरे से एक्टिंग भी नहीं होती। 20 में लड्डू फूट रहे हैं इसके, नहीं हो यार, लड़की के साथ एक्टिंग करने ओए का। अच्छा जी, तो हम शूट लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, और इसके साथ में अपना टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करूँगी कि आजकल की जो जनरेशन है वो अपनी ज़िंदगी को कैसे देखती है। तो ना हमारी जो जनरेशन है इसके बाद बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस है, हमारे यहाँ पे इंटरनेट है, पॉडकास्ट है, थेरेपी है, जर्नलिंग है, हमारे पास ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें खुद को समझने में या जो हमारे आसपास हो रहा है उसको समझने में हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। जो पहले की जनरेशन थी उनकी ज़िंदगी का ये मकसद होता था जो कि मिल गया है वही काफ़ी है, लेकिन जो आजकल की जनरेशन है, जो हम जैसे बच्चे हैं, उनकी ये सोच है कि जो चाहिए है उसके लिए हम कोशिश करेंगे, हम हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे नहीं। भाई हम लोगों ने अब जो भी चीज़ अचीव करनी है हम उसके लिए जाएंगे और हम उसके लिए स्ट्रगल करेंगे और हम उसको हासिल करके रहेंगे, और हम लोग हासिल करके रहते हैं। पहले ज़माने के लोगों को देखा जाए, आजकल के ज़माने के लोगों को देखा जाए, तो भाई जो पहले ज़माने में जो लोग अचीव कर देते 35-40 साल की उम्र में, आजकल के यंग जनरेशन 25-25 साल के बच्चे बच्चियाँ जो हैं अचीव करके बैठे हुए होते हैं। एंड माशाल्लाह हाँ, आजकल के बच्चों के पास 25 ईयर्स की एज में हर लग्जरी है जो कि हमारे पेरेंट्स के पास बहुत देर तक जाके आती थी। अगर मैं कैरियर को लेके एक कंपैरिजन करूँ तो ये है कि जो पहले के लोग होते थे उनकी क्या सोच थी, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए बस ज़िंदगी सेट है। उनकी ज़िंदगी गवर्नमेंट जॉब से शुरू थी, गवर्नमेंट जॉब के ऊपर ख़त्म थी। लेकिन जो आजकल के बच्चे हैं वो ये कहते हैं कि हमें वो करना है जो कि हमारा पैशन है, जो हमें सेटिस्फाई करता है, जो हम चाहते हैं, जिस चीज़ में हमें मज़ा आता है। अगर आजकल के कंटेंट क्रिएटर्स देखे जाएं, सबसे पहले तो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बहुत अच्छे एजुकेटेड हैं, बहुत अच्छी फील्ड में हैं, लेकिन वो अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। दे आर कंटेंट क्रिएटर्स, दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब इन द फील्ड ऑफ कंटेंट क्रिएशन एंड सोशल मीडिया। पहले जॉब अगर चली जाए तो वो बहुत ज़्यादा सोच की बात होती थी, लोग परेशान हो जाते थे, यार क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जो आजकल की जनरेशन है वो जॉब खुद स्विच करती है जस्ट बिकॉज उनको लगता है, उनका माइंडसेट है कि अगर हम एक जगह पे ही रहेंगे हमारी जो ग्रोथ है वो नहीं हो सकती है। हमें
हाथ पाँव मारने पड़ेंगे, हमें डिफरेंट कंपनीज़ में जाना पड़ेगा ताकि जो हमारी स्किल्स हैं, जो हमारा एक कैलिबर है, हम उसको और बूस्टअप कर सकें। पहले ज़माने को देखा जाए तो तब डिप्रेशन जो था वो बहुत बुरी चीज़ समझी जाती थी। लोग कमरों में रो धो के खुदकुशियाँ करके मार मुर के ख़त्म कर देते थे। लेकिन जो आजकल की जनरेशन है ये इस चीज़ के बारे में वेल अवेयर है कि जो मेंटल हेल्थ है दैट प्लेज अ वाइटल रोल इन योर लिविंग एंड योर सर्वाइविंग। अगर वो परेशान हैं, वो डिप्रेस्ड हैं, वो बजाय इस चीज़ के लिए शर्म करने में वो जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, वो काउंसलिंग लेंगे। अगर वो ठीक नहीं है वो सरियाम इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, वो एडमिट करेंगे दैट वी आर नॉट ओके। पहले के जो रिश्ते थे उनमें कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता था, उनमें कंपैटिबिलिटी देखी जाती थी, उनमें शादी का मतलब था कि भाई शादी हो गई है, अच्छा इंसान है, बुरा इंसान है, इसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, इसी के साथ जीना है, जैसे रखता है वैसे रखे। लेकिन जो आजकल की जनरेशन है वो शादी करने से पहले इस चीज़ पे बिलीव करती है कि भाई पहले से हम लोगों की जो थिंकिंग है, हम लोगों की जो एक दूसरे के लिए बाउंड्रीज़ हैं, जो हम ज़िंदगी में करना चाहते हैं, जो हमारे गोल्स हैं, इनकी रिस्पेक्ट की जाए। लड़के चाहते हैं कि लड़कियां उनकी रिस्पेक्ट करें और लड़कियां चाहती हैं लड़के उनकी रिस्पेक्ट करें। एंड तब जाके अगर एक चीज़ क्लियर आउट होती है, उन दोनों को समझ आता है कि हाँ भाई हम एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं, तो दे गो फॉर मैरिज। लेकिन बात यह है कि जहाँ हमारी यंग जनरेशन ने पिछले बहुत सारी चीज़ों को ब्रेक डाउन किया है, वहाँ पे आजकल की जो लाइफ है वो डिजिटल हो चुकी है। सोशल मीडिया ने ज़िंदगी को हाईलाइट रील बना के रख दिया है। लोग अपने असली इमोशंस छुपा कर एक इमेज दिखाते हैं जिसे कंपैरिजन, जेलसी और एम्प्टीनेस आपको बर्बाद कर देती है। लोग अपनी ज़िंदगी को आपकी ज़िंदगी से कंपेयर करने लग जाते हैं। लोग ये समझने लग जाते हैं कि इनकी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है, दे आर हैप्पीएस्ट, बट डीप इनसाइड जो बंदा हंस खेल रहा होता है उसको पता होता है उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। हम सब लोग सब कुछ शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन जो असली ज़िंदगी होती है, जो अंदर से खाली होती है, वो सिर्फ हम जानते हैं, हमारा अल्लाह जानता है। इसके अलावा लोग जान भी नहीं सकते। आजकल की जनरेशन में सक्सेस का इतना ज़्यादा प्रेशर है कि हर जगह लोग प्रोडक्टिविटी ढूंढ रहे हैं, सक्सेस ढूंढ रहे हैं, और इसके अगेंस्ट कुछ लोग ऐसे हैं जो स्लो लिविंग को चूज़ कर रहे हैं, जैसे कि नेचर में टाइम स्पेंड करना, सिंपल लाइफ, माइंडफुलनेस। बट ऐसे लोगों को ये कहकर इग्नोर कर दिया जाता है, ये रिजेक्ट कर दिया जाता है कि भाई ये लोग जो हैं इनको तो कोई टेंशन ही नहीं है, इनके तो कोई गोल्स ही नहीं है, इनके तो कोई एम्बिशंस ही नहीं है, इनके तो कोई एम्स ही नहीं है, तो ये लोग तो भाई सर्वाइव कर ही नहीं सकते, ये लोग तो किसी चीज़ को डिज़र्व ही नहीं करते। एनी हाउ, जहाँ हमारी जनरेशन के पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे हमारी जनरेशन ने अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। जैसे कि अगर मैं अपनी एग्जांपल दूँ, I have alhamdulillah everything. I have supportive family. I am earning well. I am well known influencer. I am beautiful. I have a lot of dresses to wear. I have everything in my life, in my home. लेकिन जब मैं अपने से ऊपर देखती हूँ, मैंने कभी अपने से नीचे नहीं देखना, क्योंकि भाई एक चीज़ बन गई है, एक कमा के, एक अचीव कर करके एक ऐसी आदत हो गई है कि भाई अपने से जो ऊपर है, जो अगले बंदे के पास है, वो चाहिए। अल्लाह ताला ने इतना नवाजा, लेकिन जो नीचे के लोग हैं उनको देखना ही नहीं है। ऊपर देखना है, ऊपर देखने की कोशिश करनी है, ऊपर जाने की कोशिश करनी है। अपने ख्वाब, एक ख्वाब पूरा होगा तो दूसरा ख्वाब मेरा तैयार होगा, दूसरा ख्वाब पूरा होगा तो उससे बड़ा ख्वाब तैयार होगा, एंड जब वो अचीव हो जाएगा तो उससे भी कोई बहुत बड़ा ख्वाब होगा जो भाई मैंने अपने आप को जिसकी वजह से प्रेशर में डालना और मैंने उसके लिए दिन रात मेहनत करनी, जब वो अचीव नहीं होगा तो मैंने डिप्रेस्ड होना है। सो जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारी जो जनरेशन है पॉजिटिविटी लेके आई है, वहाँ पे सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी की उन ब्लेसिंग्स को नहीं देखते हैं, हम अपनी ज़िंदगी की उन पॉजिटिव चीज़ों को नहीं देखते हैं जो कि सिर्फ हमारे पास हैं, जो कि लोगों के पास हैं, जो कि लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अचीव करने के लिए। एंड अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो बल्ले बल्ले, अगर हम कामयाब नहीं होते तो भाई हमारे दिल में बस इस चीज़ की वो रह जाती है कि यार मैं क्यों नहीं अचीव कर सकी। बहुत सारे लोगों ने सक्सेस को इतना ज़्यादा सीरियसली सक्सेस की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं, पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। तो भाई हमें अपनी ज़िंदगी को खुद ईजी करना होगा, हमें अपनी ज़िंदगी को खुद आसान करना होगा, हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा कि हर चीज़ हर इंसान के लिए नहीं होती है। जितना अल्लाह ताला ने दिया उस पर खुश रहना है, मेहनत करनी है, कामयाब होना है। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं मिल रही बार बार मेहनत करने के लिए, तो हमें डायरेक्शन चेंज करनी है, ना कि डिमोटिवेट होना है। आई डोंट नो ये टॉपिक आपको बोरिंग लगा होगा या अच्छा लगा होगा, बट मेरे नज़दीक ये टॉपिक जो था इसको डिस्कस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सो हियर इज़ अ टॉपिक विद अ डिटेल्ड वीडियो। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, ड्रॉप योर कमेंट्स, ड्रॉप योर थॉट्स कि आपकी इसके बारे में क्या राय है, एंड अगर वाकई में बहुत अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बाय बाय।